भाई यहाँ पहले ऐसा था कि ठाकुरों या मतलब बिरादरी की मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, अगर वहाँ से गुजरते थे तो लोग खाट खड़ा करके चल देते थे वहाँ पे। एकदम पहले जाएंगे कहीं भी कास्टे पूछेगा क्या नाम है आपका, आपने जहाँ यादव लगाया, बोला कि नहीं भाई चलिए आप ठीक है, ये नहीं बोलेगा डायरेक्ट नहीं होगा, होगा टाल मटोल के आपको बढ़ा देगा। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है सारण जिला। हम उसके हेडक्वार्टर छपरा में हैं और हम छपरा विधानसभा क्षेत्र में चंचौरा बाजार इलाका है। हम लोग आए, कुछ दोस्तों से मुलाकात की, यहाँ की का सामाजिक ताना बाना समझने की कोशिश की। और ये एक समय से लालू का गढ़ रहा है। हालांकि पिछले 2 बार से लगातार यहाँ के सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं, बीजेपी के उम्मीदवार, और इस बार भी वो मैदान में हैं। पर इस बार उनके सामने हैं लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और सब कह रहे हैं कि लालू जी ने अपनी तरफ से पूरा दमखम लगा दिया है उन्हें चुनाव जितवाने में। हालांकि जब राजीव प्रताप रूडी और लालू यादव जब आमने सामने रहे इस सीट पे, तो हमेशा लालू जी की जीत हुई है। राजीव प्रताप रूडी 2 बार लगातार चुनाव हारे लालू जी से। लेकिन लालू जी के छोड़ देने के बाद, जब चुनावी राजनीति में सजा हो जाने के बाद, जब लालू जी चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके बाद से इस सीट पर राजीव प्रताप रूडी का कब्जा रहा है। इस सीट में चंचौड़ा बाजार वाला इलाका, हमें कुछ लोगों ने बताया कि ये पिछड़ा इलाका है। सामाजिक ताने बाना के हिसाब से देखे जाए तो पिछड़ा समुदाय के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ज़रा सा हम यहाँ चुनावी तापमान जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ का माहौल है। तो हमारे साथ एक सज्जन हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी। अच्छा, सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, क्या काम है आपका? हम एडवोकेट हैं। एडवोकेट है, वकील हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस इलाके में चुनाव का कैसा माहौल है, क्या लग रहा है इस बार? इस चुनाव में भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही है और जनता जो है भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। अच्छा, भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ रही है और जनता, इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है चुनाव यहाँ? यहाँ जनता लड़ रही है भाजपा के विरोध में। अच्छा, ऐसा काहे? इसलिए कि जनता भाजपा के आज अब तक के 10 साल के शासन से पीड़ित है, दुखी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीज़ से, और सबसे बड़ा चीज़ कि संस्थाओं के दुरुपयोग करके जो बार्गेनिंग की जाती है और जो वसूली की जाती है, उससे जनता यहाँ पीड़ित है। तो जनता पीड़ित है, जनता अपने मुद्दे को लेकर, जनता उनके खिलाफ मैदान में है। प्रतिनिधित्व उसका इंडिया गठबंधन कर रहा है। अच्छा, जनता मैदान में है और प्रतिनिधित्व इंडिया गठबंधन कर रहा है। तो आप यहाँ पर लोग इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं या सिर्फ लालू जी के सपोर्टर हैं? यहाँ किसी के सपोर्टर नहीं है। जनता अपनी सवाल को लेकर लड़ रही है भाजपा सरकार के खिलाफ। यहाँ एक सपोर्ट और विरोध की बात नहीं है। हाँ, उस सरकार के विरोध में लालू जी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए लालू जी के साथ है। लालू जी के साथ है। इस इलाके ने तो लालू जी का साथ हमेशा दिया है, पर पिछले 2 चुनाव से नहीं दिया। पिछले चुनाव का इशू दूसरा था। पिछले चुनाव का इशू था कि किसको जिताना है, किसको हराना है। वह कैंडिडेट का चुनाव था। यहाँ जनता का चुनाव है कि जनता जो है, जनता के विपक्ष में जो काम किया उसको हराना है, और वो हारेगी तो जनता जीत जाएगी। उसी में जनता जीत समझ रही है। अब इस जीत में जो उसके सामने आवे, जिसके माध्यम से हरावे, वो माध्यम होगा, लेकिन जीतेगी जनता और हराएगी जनता। जीतेगी जनता, हराएगी जनता। एक मिनट, मैं आता हूँ आपके पास। नाम क्या हुआ सर आपका? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम भाई, उस तरफ कैमरा उधर है। पीठ आप इधर देखे ना। हाँ, अब बैठे रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। इस्लाम भाई, इन्होंने कहा कि जनता चुनाव जिताएगी, जनता ही चुनाव हराएगी। पर जनता के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? तो महंगाई के मुद्दा के चुनाव हो रहा है यहाँ पर। आप बेरोजगारी जो है, नौजवान पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ जनता लड़ रही है। नौकरी देने के नाम पर मोदी जी ने ठगा है जनता को। आज जाति धर्म के नाम पर जो को बांट करके आज भी दंगाई कराया जा रहा है, इसी से जनता खिलाफ है।
सिर्फ उनका दिमाग है खाली मस्जिद मंदिर तोड़ो और जनता को बांटो, धार्मिक कार्य को दिखा करके चंदा वसूलो और लोगों को बेकार करो, यही उनका मुद्दा है। हालांकि वो मंच पे जब बताते हैं अपने सरकार का काम गिनाते हैं तो उसमें एक योजनाओं की लंबी लिस्ट होती है जिसमें कहते हैं कि हम लोगों को मुफ्त अनाज देते हैं हर 5-5 किलो वाला, आयुष्मान कार्ड है, हम लोगों के इंश्योरेंस का ख्याल रखते हैं, हमने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांटा है, हमने मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बांटा है। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो कई लोगों हैं जिनका भला किया है, सरकार अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा रही है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये है कि जनता को जो अनाज नहीं बांटी जा रही है, जनता को ठगी जा रही है अनाज के नाम पर। अपने वोट लेने के लिए अनाज जो है बांटी जा रही है जनता को बुर्बक बना करके, इसलिए वो जनता को अनाज देने से विकास नहीं हो रहा है, उसको और बर्बादी होने जा रहा है। अच्छा जी, अनाज देने से विकास नहीं हो रहा है, पर ये दलील हो सकती है कि जिनको अनाज दिया जा रहा है कल को वो उसके मतलब उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति इतनी थी ही नहीं कि वो 5 किलो अनाज भी खरीद सके। सरकार कह रही है कि मैं मुफ्त मुहैया करा रहा हूँ, तो सरकार गलत कहाँ है इसमें? गलत इसलिए है कि अगर नौकरी देते इस बदले में तो 50 आदमी जीता है, लेकिन भीख मांगने से कोई आदमी जिएगा? 5 किलो अनाज से कोई नहीं जिएगा जनता। बेकारी बढ़ते जा रही है और इसलिए विकास तो मर रहा है इंडिया में। इंडिया गठबंधन से आपको लगता है, आप एक बात बोले कि धर्म और जाति की राजनीति हो रही है, तो लालू जी पे सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि जाति की राजनीति को बढ़ावा इस राज्य में लालू जी ने बहुत बढ़ चढ़ के दिया। तो उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पर उन्होंने जो काम किया है जाति के नाम पर, गरीबों के नाम पर, एक मसीहा रहे हैं लालू जी। लालू जी ऐसा काम नहीं किया है बांटने को, ऐसा काम नहीं किया है जाति को इकट्ठा करके अपना वोट लेने का, ये काम नहीं किया है। उन्होंने विकास का काम किया है, गरीब अमीर हर जात के साथ रहे लालू जी। लालू जी आज से नहीं, शुरू से सब जातों को मसीहा बना है, आज भी है। इस्लाम भाई कह रहे हैं कि लालू जी मसीहा रहे, जाति सबको साथ लिया, सबका विकास किया, गरीब गुरबों की आवाज़ उठाई, जो लालू जी के भाषण में भी कई बार गरीब गुरबा को हम आवाज़ दिए, ये बात लालू जी कई बार बोलते भी हैं। पर गरीब गुरबा की आवाज़ के बीच में क्या हुआ कि नीतीश जी बोलते हैं कि इस दौरान लालू जी ने क्राइम पर, विकास पर, सड़क पे कोई काम नहीं किया। जंगल राज से गुजरा ये साल, तब 2005 में हम सत्ता में आए और उसके बाद से विकास की यात्रा शुरू हुई बिहार की। तो इस पर आप क्या कहिएगा? एक मिनट, उससे पहले आप नाम बताइए। रामविलास राय। रामविलास राय जी, रामविलास राय जी क्या पेशा है? चिमनी चलाते हैं। चिमनी चलाते हैं। चिमनी चलाते हैं। चिमनी की भट्टी है आपके पास? अच्छा, मतलब जहाँ ईंट बनता है वही ना? जी जी। तो इस वाले में आप क्या कहिएगा, क्योंकि लालू जी पे जो आरोप लगता है कि जंगल राज को का भरण पोषण हुआ उनके शासनकाल में? तो ये दंगा हुआ है, नरसंहार हुआ है, 71 से शुरू हुआ है। उस घड़ी तो लालू यादव नहीं थे, तो वो बात नहीं आता है। 71 में हुआ, 72 में हुआ, 77 में हुआ। लालू यादव तो 90 में आए हुए हैं। इससे पहले इनके राज में जो नरसंहार हुआ है उससे कई गुना बेसी नरसंहार हुआ है, 71 से शुरू हुआ। आज जाति के प्रश्न में आप कहते हैं, जाति गरीब लोग क्या करेगा? जातिवादी जिसको कोई समर्थन नहीं है, समर्थवान आदमी जातिवाद करता है। जिसको समर्थ नहीं हो जातिवाद नहीं करता, उससे क्या होगा? नीतीश जी बात करते हैं, पंडित जी लोग जाति बातें, इन्हें मोहन भागवत जी स्वीकार कर लिए हैं कि पंडित जी लोग जातिवाद दिए। नीतीश जी आए तो अति पिछड़ा कर दिए, दलित महादलित कर दिए। इन्होंने भी बात दिया, इकट्ठा रहते हम लोग तो सरकार हमारी होती। अच्छा, ये सीट रोहिणी आचार्य जी को मिल रहा है कि लालू जी को मिल रहा है, ये बताइए। प्रत्याशी को नहीं मिलेगा। वो तो प्रत्याशी के बारे में आप लोग कितना जानते हैं? प्रत्याशी के बारे में एक उनकी पहचान है जो मीडिया में आमतौर हम लोग पढ़ते हैं कि वो लालू जी की और राबड़ी देवी जी की बेटी हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे ज्यादा आप क्या जानते हैं उनके बारे में? जितना रोहिणी आचार्य जी मेहनत कर गई, सब लोग अपने संपर्क में कर ली है। जितना अभी आम जनता से संपर्क करी हुई है, 10 साल में उतना रूढ़ी जी नहीं किए हैं। रूडी जी नहीं मेहनत किए हैं? नहीं किए। तो 5 साल, अगर पहला 5 साल में रूडी जी मेहनत नहीं किए तो 2019 में जीत कैसे गए? प्रत्याशी दाई में था, प्रत्याशी दाई में था। अच्छा, चंद्रिका राय जी मजबूत प्रत्याशी नहीं थे? लेकिन
2014 में जब चुनाव जीते तो उस समय तो राबड़ी देवी जी प्रत्याशी थे, तो तब कैसे जीत गए थे? हाँ, अब वो बात बताने नहीं चाहते हैं। अरे बताइए, कुछ पता है तो राज तो बताइए। एक भाजपा प्रत्याशी को 100 करोड़ मोदी जी पैसा बांटे। एक भाजपा प्रत्याशी को 100 करोड़, किसको? भाजपा प्रत्याशी को राजीव प्रताप रूडी जी के बारे में आप कह रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। अच्छा। 100 करोड़ एक प्रत्याशी के पैसा मिला, हाँ। पैसा का बल पर जीत गए। अच्छा, पैसे के बल पे वो चुनाव जीत गए। तो गरीब आदमी है, 5 किलो अनाज पर वोट दे देते हैं। इस बार भी देंगे क्या 5 किलो अनाज पर वोट? अब तो समझ में आ गया है कि 5 किलो अनाज है, ये घातक है। पर ये 5 किलो अनाज वाला तो पहला चुनाव है, कोरोना के बाद 5 किलो अनाज का गारंटी हुआ। करोड़ जनता अन्न के लिए मुहताज का है। एक तरफ से महंगाई करके गरीब करता है, दूसरा तरफ से 5 किलो अनाज देता है। अच्छा, 5 किलो अनाज को लेकर नाराजगी है। अनाज मिलता है कि नहीं मिलता ये बताइए से। अनाज मिलता है, मुफ्त वाला अनाज जो मोदी जी मंच से बताते हैं कि हम बांट रहे हैं, 80 करोड़ की देश की जनता को अनाज मिल रहा है। हाँ, अनाज तो मिलता है। अनाज मिलता है, उसमें डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, कितना इस इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना मकान बटा हुआ? मकान कहाँ यहाँ बन रहा है? नहीं, एक भी पीएम आवास की योजना का मकान नहीं। एक आध दूगो कोनो पंचायत में बना, कभी नहीं बना है। हाँ सिलेंडर बटा है? हाँ, सिलेंडर बटा है। आज से इस समय सिलेंडर नहीं बटा, 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले सिलेंडर बटा था, और उसके बाद रिफिल उफिल कराता है। एक शिकायत सब जगह सुनते हैं कि फिर रिफिल नहीं होता है, एक बार आ गया सो आ गया। उसके बाद नहीं आता। नहीं आता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब तो ठीक है प्रधानमंत्री मोदी जी, राजीव प्रताप रूडी जी ने आप लोग की शिकायत कैंडिडेट से भी है, कैंडिडेट से ज़्यादा है, तो राजीव प्रताप रूडी जी ने वाकई में कोई विकास का कार्य नहीं किया? कोई काम विकास का नहीं किया कहीं भी, बताइए। अच्छा, हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे कि वो जब नरेंद्र मोदी सरकार में, उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार में जब वो स्किल डेवलपमेंट इंचार्ज थे, मंत्री थे स्किल डेवलपमेंट वाले, तो उस दौरान उन्होंने कई स्किल डेवलपमेंट सेंटर इस इलाके में लगवाए, तो उसका फायदा कुछ बच्चों को नहीं हुआ यहाँ के इलाके? वो जिस समय ये स्किल डेवलपमेंट का काम किया, उसका 15 दिन के बाद वो जाके बंद हो गया। अभी खैरा में है, बस 15 दिन में वो सेंटर बंद हो गया? बंद हो गया। काहे? अभी हम लोग क्या बताएंगे काहे। आप लोग लोकल हैं, यहाँ के आदमी हैं, यहाँ आप लोग को तो इलाके का पता रहता है ना, क्या घटा क्या नहीं घटा। ना, तो ऐसी बंद हो गया सब, उसी समय योजना बंद हो गई। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम लक्ष्मण राम है। लक्ष्मण राम। लक्ष्मण राम जी, क्या पेशा है आपका, कैसे काम करते हैं? हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं लक्ष्मण जी। सामाजिक कार्यकर्ता तो राजनीति से सीधा जुड़ाव भी है क्या, किसी पार्टी विशेष से? हाँ, पर राजनीति से जब सामाजिक कार्य करता है तो किसी न किसी। लक्ष्मण जी, एक बात बताइए कि आजकल ये परहेज पार्टी कार्यकर्ता लोग परहेज क्यों करते हो, सामाजिक कार्यकर्ता काहे बोलते हैं, सीधे पार्टी कार्यकर्ता क्यों नहीं बोलते? करते हैं कि हम अभी जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं। अच्छा, तो हम अगर खुल करके पार्टी का बात करेंगे तो फिर तो दो रोल का मामला है, फंस रहा है मामला। अच्छा, इसी कारण से आप नहीं बता रहे थे। अच्छा लक्ष्मण राम जी, एक बात बताइए, आप प्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी से भी जुड़े हैं, किस किस्म का फरियाद आता है आपके पास कि भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत है, किस तरह की बात होती है? देखिए, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से हर तरह का समस्या घटने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, किसकी शिकायत की बात करें, एक तरफ अन्न योजना का बात करते हैं, आप गांव में उन लाभार्थियों से जाके पूछिए कि कौन कौन लोग उस चावल को खाता है। सड़ा हुआ अनाज मिल रहा है 5 किलो, जो आदमी बेच करके और फिर दूसरा चावल लाता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 5 किलो अनाज दे करके। तो आपने तो 10 साल में बिहार के लोगों को भिखमंगा बना दिया, आश्रित बना दिया सरकार पर। कोई रोजगार की बात करना चाहिए था ना। 5 किलो अनाज केवल चावल खाएगा, उस पर नमक भी चाहिए ना, तेल चाहिए ना, साग सब्जी चाहिए ना, ये कौन देगा? नहीं, पर ये तो जिम्मेदारी सरकार कह रही है कि हम बेसिक भरण पोषण का उपाय कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के लिए तो थोड़ा बहुत मदद, थोड़ा बहुत काम तो जनता को भी करना होगा ना। अरे तो काम देगी तब ना। यहाँ बिहार में काम है कौन, बताइए?
कोई रोजगार का साधन है यहाँ? हर आदमी तो अभी जाके देखिए, जितना नौजवान है पढ़ा लिखा है, दिन भर बैठ के ताश खेलता है, अपना समय भी गुजार रहा है। लोग कहता है कि लालू यादव के सरकार में चोरी डकैती अथी हुआ, तो ये बेरोजगार जो आज भूखे मर रहा है वो क्या करेगा? बोलिए, कई दिन भूखे मरेगा? चोरी डकैती कर रहा है। करिए, होइए ना, हो रहा ही रहा है। बैंक रॉबरी हो रहा है, तो छिनतई हो रहा है चारों तरफ। कौन लोग कर रहे हैं? सरकार इसको क्यों नहीं रोकने पर अथी अपना एनर्जी खर्चा कर रही है? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, तो फिर उनके शासन काल में ये सब जो मतलब कि हो रहा है, आखिर किसका, इसका श्रेय किसको जाएगा? जो सरकार, जो मालिक है, उसी पर ना जाएगा? सरकार मालिक पे जाएगा। इन्होंने रोजगार की बात की, पैसा कमाने की बात की। नाम क्या हुआ दोस्त? संतोष कुमार। संतोष कुमार। संतोष भाई यहीं रहते हो? यही गांव है? हाँ, क्या काम करते हो? ई रिक्शा चलाते हैं लोग, ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चला, खस के बोलो, खस के बोलो, ई रिक्शा चलाते हैं, है ना? भोजपुरी इलाका में आ गए हैं, बढ़िया से भोजपुरी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे थे ई रिक्शा चलाते हो, कैसा है काम वाम? मिलता है? हो जाता है? दिन भर में कितना का रोजगार हो जाता है? यहाँ रोज का 200-400 हो जाता है। पैसेंजर है? ई रिक्शा उक्सा लेके आए थे तो उसमें परमिशन में कुछ प्रॉब्लम फंसा था कि आसानी से हो गया? नहीं, वो तो किस्त पर लिए थे लोग। किस्त पे लिए थे। सरकार में उसमें कुछ पूछताछ नहीं होता है क्या कि कौन ई रिक्शा ले रहा है, नहीं ले रहा है? ना, लेके आओ बस चलाओ इलाका में। अच्छा ठीक है। ये लोग तो बोले कि बहुत शिकायत किए, बोले कि कुछ नहीं हुआ है ना, बोले अनाज मिलता है पर ख़राब मिलता है, मोटा चावल नहीं मिलता है, उसका क्वालिटी नहीं अच्छा है, मकान बना है बहुत कम बना है, युवाओं के बारे में बोले कि ताश पत्ता खेल रहा है, छिनैती बढ़ रही है ऐसा ही? ऐसा है? सही बात बोल रहे हैं? एकदम बेरोजगारी पूरा बढ़ गया है। बेरोजगारी बढ़ गया बहुत ज़्यादा। बेरोजगारी बढ़ गया, बेरोजगारी मुद्दे है, बेरोजगारी मुद्दे है, बेरोजगारी के मुद्दे है। अच्छा, यहाँ का लड़का सब है, पलायन है क्या? यहाँ का लड़का सब भी बाहर चला जाता है? दूसरा बाहर जाता है, बहुत बाहर चलता है। बहुत लोग बाहर जाते हैं। यहाँ भी कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे कोई रोजी रोटी काम नहीं है तो क्या करेगा? जाएगा ही बाहर, है 2 पैसा कमाएगा, नहीं तो यहाँ क्या काम है? जो पढ़ा लिखा BA या MBA करके और रोड पे सब्जी बेचे या पकौड़ा छाने, मोदी तो यही कहता है पकौड़ा छानो और बेचो। तो चुनावी भाषण बता रहे हो तुमको मोदी जी, सीधा बोले कि एक व्यवसाय है। वो व्यवसाय क्या, कोई रोजी रोटी तो देना चाहिए, कोई साधन तो देना चाहिए। सब प्राइवेट ही कर रहे हैं तो क्या करेगा? हैं, बिजली बिल इतना ना बढ़ रहा है कि परेशान है। अच्छा एक बात, 24 घंटा बिजली अब आती है कि नहीं आती है? 24 घंटा नहीं, उसमें कटता है लेकिन बहुत आती है। ये आज से नहीं, 10 साल पहले से ही आता है। हम लोग उसमें काम है 10 साल पहले। हम लोग के पास 10 साल पहले से। ये थोड़ा सा ना इस इलाका में घूम रहे थे तो हमको लगा कि यार जब इस इलाका घूमिएगा तो नामी इलाका है, छपरा है भाई, लालू जी से जुड़ा हुआ इलाका है, पर ये बहुत विकसित नहीं लगता है। वही आप हाजीपुर चले जाइए, वहाँ से सांसद रामविलास पासवान जी हैं, उस शहर को देखिएगा तो बहुत विकसित लगता है। ऐसा कहा है? छपरा नज़रअंदाज कौन किया? छपरा मतलब लालू जी तो जो किए वही रह गया। अच्छा, उसके बाद में 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं। कह रहे हैं कि 2009 तक यहाँ काम हुआ, मतलब 2009 में ना हुआ है, उसका पहले बात तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। जब लालू जी थे उस समय काम हुआ यहाँ पर छपरा में, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है पिछले। लेकिन अगर काम नहीं हो रहा था तो पिछली बार 2019 में चुनाव कैसे जीत गए रूडी जी? वो मोदी के नाम पर जीत गई। मोदी जी के नाम पे जीत गए, और इस बार नहीं जीतेंगे मोदी जी के नाम पे? नहीं जीतेंगे। और रोहिणी आचार्य जी लालू जी के नाम पे चुनाव जीतेंगे कि रोहिणी आचार्य जी के नाम पे? चार मेहनत कर रही है और लालू जी उनका लड़की है, अपने भी मेहनत कर रही है, बोल रहे हैं कि यहीं पर रहेंगे। हाँ, आपकी जीत जाएगी वो। पीछे खड़े होके दोस्त चुनावी चर्चा सुन रहे थे। नाम क्या हुआ तुम्हारा? सुगम यादव। सुगम यादव। सुगम भाई क्या करते हो? लग रहा है कहीं से ड्यूटी करके आ रहे हो। हम दे यहाँ फाइनेंशियल में नौकरी करते। फाइनेंशियल में नौकरी करते कहाँ? छपरा शहर में? हाँ, छपरा शहर में। अच्छा, कैसा है माहौल चुनाव का? वही ललटेन छाप जीतेगा यहाँ पे। यहाँ लालटेन छाप जीतेगा, सबे के सब लालटेने छाप जीतेगा। ललटेन तो है, लालटेन का है इस बार पूरा? काम किया है वो। काम किया है। हाँ भाई, बंदा तो फिर काम किया है। कौन? तेजस्वी यादव काम किया है। अच्छा, तेजस्वी जी ने काम किया है इस कारण से? हाँ, जिस कारण से जी। अच्छा, तेजस्वी जी ने काम किया इस कारण से चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी जी का कौन सा काम है? सर 17 महीने में बहुत सारे नौकरियां दिया है, टीचर का, फिर बिहार पुलिस का, अस्पताल में जो भी जॉब दिया,
ये भाई झूठा आश्वासन दिया है 2 करोड़ का, एक को कहीं बहाली हुआ है तो कोई बता दे। हर साल झूठ पे झूठ। अब बताइए भाई, मंदिर मस्जिद सरकार का बनाना काम नहीं है, आप भी एक जिम्मेवार आदमी है। ठीक है, अच्छी बात है मंदिर बन रहा है, उसकी हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन मंदिर मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं है, वो उसका अपना ट्रस्ट है, वो बनवाए, अच्छी बात है। ठीक है, और कुछ पूछिए, हम बता रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो बताइए। नहीं, तुम अपनी कहो, हम गलत सही फैसला हमको नहीं करना है। ठीक है, हाँ, ये तो यहाँ लगभग ललटेन की जीतता है। यहाँ ललटेन की जीतता मैं है। भी फील्ड वर्क करता हूँ, देखा हूँ। अच्छा, जी हाँ, ललटेन जीतेगा। तो अब हम को अपना हिसाब से सोच समझ से बताते हैं कि हम जिस इलाके में आए हैं यहाँ यादवों की बाहुलता है और यादव लोग पारंपरिक तौर पे लालू जी के वोटर रहे हैं, तो यहाँ उनको वोट तो मिलना तय ही है, तो इसमें कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं तो अदर कास्ट भी दे रहा है सर, शेड्यूल ST ST भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं। उनको भाई जमीनी स्तर से उठाए हैं लालू यादव। भाई यहाँ पहले ऐसा था कि ठाकुरों या मतलब बिरादरी की मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, अगर वहाँ से गुजरते थे तो लोग खाट खड़ा करके चल देते थे वहाँ पे, ऐसा होता था। लेकिन वो सब लालू प्रसाद जी आए तब खत्म हुआ। हाँ, तो ये सब काम किया है। नहीं, अभी भी ऐसा होता है क्या? इस तरह का भेदभाव अभी देखने को मिलता है? थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा सर, आप जब उनके ऑफिस में जाएंगे, इस ऑफिस में जाएंगे तो जरूर डिफरेंस मिलेगा। उनके ऑफिस से मतलब नहीं समझे आप, किसकी बात? चाहे राजा तो भाजपा हो, जो भी है, हम देखे हैं। हम मतलब आप जिस जो करके आज की तारीख में ऐसा होता है क्या कि आप बीजेपी दफ्तर यहाँ? हाँ, होता है एकदम। पहले जाएंगे कहीं भी, कास्टर पूछेगा क्या नाम है आपका, एकदम पूछेगा, तब आपका काम आगे बढ़ेगा। आपने जहाँ यादव लगाया, आप बोला कि नहीं भाई चलिए आप ठीक है, ये नहीं बोलेगा डायरेक्ट कि नहीं होगा टाल मटोल के आपको बढ़ा देगा। हाँ, गलत करें तो बताइए, यही है, चलता है अभी। नहीं, पहले जब से लालू प्रसाद यादव आए तो बल मिला लोगों को, ये तो तय है। बोलना चाहे पढ़ना सीखे उन्हीं के रिजिंग। हाँ भाई, यहाँ बिहार की मैं पूरी बात करा। तो ये थी कहानी चंचौड़ा बाजार के लोगों की, वोटर्स की। उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।